हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। 26 जनवरी की शाम को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व पर राष्ट्र को समर्पित सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की संध्या में लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ किया। श्री तारा सिंह रोडवे इंदौर द्वारा प्रसिद्ध कबीर गायन पर प्रस्तुति दी एवं मथुरा प्रसाद प्रजापति भोपाल द्वारा बुंदेली नोक नृत्य पर प्रस्तुति दी गई। साथ ही राष्ट्रीय देशभक्ति गीत भजन, कबीर गायन एवं पारंपरिक लोकगीत भजन की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में जिले के स्थानीय कलाकारों सता दवे द्वारा गीत पर प्रस्तुति दी, नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा संविधान पर प्रस्तुति दी एवं कला समूहों द्वारा नृत्य, गायन, वादन एवं अन्य आकर्षक व रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कलाकारों द्वारा वाद्य यंत्र, ढोल, मृदंग एवं देशभक्ति के नृत्य पर आकर्षक प्रस्तुति दी गई। देशभक्ति के गीतों, कबीर भजन, नृत्य ने श्रोताओं का मन मोह लिया। श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर इन सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रसास्वादन किया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर द्वारा प्रदेश में हुए विकास की कहानी को दर्शाती विकास तथा छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ कलेक्टर अदिति गर्ग ने फीता काटकर किया। भारत पर्व कार्यक्रम का समापन देर शाम तक चला। कार्यक्रम के पश्चात बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों एवं विभागों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंशीलाल गुर्जर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, जिला अधिकारी व मीडिया प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं शासकीय सेवक मौजूद थे। लोकतंत्र के भारत पर्व के उद्देश्य आज कार्यक्रम हुए क्या? जी, आज मंदसौर में भारत पर्व का आयोजन किया गया जो 26 जनवरी की सांझ में किया जाता है जी। इसमें भोपाल से आए अनिवाड़ी भाषा के कबीर गीत गायक आए हुए थे और भोपाल से एक डांस ट्रूप भी आया था। साथ ही लोकल आर्टिस्ट भी इसमें परफॉर्म कर रहे थे। एक बहुत ही सुंदर बच्चों के द्वारा प्रस्तुति की गई जिसमें संविधान क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई और साथ जो विभाग के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र बांटे गए यहाँ। मंदसौर शहर के संजित रोड स्थित कॉलोनी वासियों के लिए आज से नगर सेवा यानी कि ऑटो टेम्पो की शुरुआत हुई है। इस मार्ग पर पूर्व में इस तरह की कोई सुविधा नहीं होने से रहवासियों को काफी दूरी पैदल ही तय करना पड़ती थी। मंदसौर शहर में चलने वाले नगर सेवा वाहन ऐसे तो शहर के सिर्फ सीधे मार्ग यानी कि घंटाघर से मंडी व महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे तक ही नगर सेवा वाहन चल रहे हैं। ऐसे में अब शहर में काफी दूरी तक कॉलोनियों का विस्तार हो चुका है। इसी को देखते हुए ऑटो टेम्पो यूनियन द्वारा अब संजित रोड पर आज से नगर सेवा वाहन की शुरुआत की है, जिसके चलते अब नगर सेवा वाहन संजित रोड ओवरब्रिज तक चलाए जाएंगे। इस सुविधा का लाभ संजित रोड स्थित जगाखेड़ी तक निवास करने वाले सैकड़ों लोगों को मिलेगा, जिन्हें शहर या शहर से बाहर आने जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करके पैदल जाना पड़ता था, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे से नगर सेवा वाहन मिलता था। किंतु अब उस क्षेत्र में निवास करने वालों को सुविधा देते हुए आज से नगर सेवा वाहन प्रारंभ किए हैं। तो वहीं शहर के ऐसे क्षेत्र है जहां इस तरह से नगर सेवा वाहन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, किंतु वहां यह व्यवस्था नहीं होने से कई लोग परेशान होते हैं। खासकर सुशासन भवन आने जाने वाले आमजन को काफी लंबी दूरी पैदल तय करके जाना पड़ता है। तो वहीं शहर के रेलवे स्टेशन से भी नगर सेवा वाहन की सुविधा नहीं होने से कई बार बाहर से आने वाले यात्री अपना सामान हाथों में उठाकर ही पैदल गंतव्य स्थल तक जाते हैं। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। खैर, आज मिली सौगात के लिए रहवासियों ने नारियल फोड़कर नगर सेवा वाहन को माला पहनाकर उन्हें वहां से रवाना किया। मंदसौर नगर का फैलाव बढ़ता जा रहा है। जग्गाखेड़ी तक कॉलोनी की बसाहट हो चुकी है। सरस्वती शिशु मंदिर भी आ गया है, कोठारी क्लिनिक भी आ चुका है। पहले महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे टेम्पो चलते थे, आज टेम्पो की शुरुआत ब्रिज के इस पार तक की जा रही है। ब्रिज का काम अधूरा, उससे दिक्कत आ रही थी। आम जनता के डिमांड कलेक्टर एसपी को भी इन्होंने आवेदन दिया था। आज मैंने यहाँ पर आकर सारे टेम्पो के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, टेम्पो की शुभारम्भ किया है। मंदसौर नगर की जनता ज़्यादातर माता बहनों को, बच्चों को परेशानी पड़ती थी, आज उस परेशानी का समाप्ति हो रही है। मैं आम जनता से जितने कॉलोनी वासी उनको
आग्रह करता हूँ कि टेम्पो चालकों को वो सहयोग भी करें। सहयोग करते हुए इनसे कोई दिक्कत परेशानी हो मेरे नंबर सबके पास है, मुझे कॉल करें, उस समस्या में निवारण करूँगा। आम जनता से, कॉलोनी वासियों से आग्रह करता हूँ कि जो मंदसौर नगर के अंदर जाने में जो असुविधा हो रही थी, आज टेम्पो के अंदर अब आप राशि जमा करके आप टेम्पो का उपयोग कर सकते हैं। सुशासन भवन क्षेत्र में भी नहीं चलती है, वहाँ पर भी लोगों को परेशानी होती है, वहाँ पर भी चलाने की मांग की जा रही है। वहाँ की डिमांड मेरे पास आई थी। ई रिक्शा मंदसौर नगर के अंदर बहुत सारे हैं। ई रिक्शा कोई डिमांड है और कोई भी रूट तय नहीं है। मैं कलेक्टर से, एसपी से, ट्रैफिक इंचार्ज आग्रह करूँगा कि ई रिक्शा को बिठा कर चर्चा कर कहीं न कहीं जहाँ पर टेम्पो को आने जाने में असुविधा होती है, सवारी कम मिलती है, वहाँ पर ई रिक्शा चलाया जाए। और मैं भी उनसे चर्चा करके और आवश्यकता अगर टेम्पो की होगी, टेम्पो भी वहाँ पर चलाने का प्रयास हम करेंगे। सवारी की है, क्या कहना है? बिल्कुल एक सराहनीय कदम है टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष और पूरी टीम द्वारा जो एक कदम उठाया गया है, बहुत सराहनीय है। चूँकि यहाँ पर अभिनंदन नगर क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है, कृष्ण नगर, और यहाँ पर कम से कम 40-50 कॉलोनी लगती है और यहाँ पर आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से जनता बहुत परेशान है। तो यहाँ से जो टेम्पो चलेंगे उसकी वजह से घंटाघर और बस स्टैंड वाला क्षेत्र तक ये आवागमन का साधन सुगम हो जाएगा। तो हमारी अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और एक और हमने मांग रखी है, हमारे पार्षद जी महोदय ने भी एक मांग रखी है कि चूँकि अभिनंदन नगर क्षेत्र की वजह से यहाँ से कलेक्टर जाने का बड़ा असुविधा का मार्ग होता है, तो हमने कलेक्टर साहब से पूर्व में आग्रह किया था। तो अभी वर्तमान में भी हमने अध्यक्ष जी से चर्चा करी है, तो इस ओर भी प्रशासन अगर कदम उठाएगा तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मिली क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी यहाँ पर नगर सेवा नहीं होने के कारण, क्या कहना है? काफ़ी समय से यहाँ के नागरिक परेशान थे। जब से गीता भवन ब्रिज बंद हुआ है तो उसके बाद जनता को शहर की ओर जाने में दिक्कत होती थी। तो हमने टेम्पो यूनियन संघ के अध्यक्ष आदरणीय हिम्मत जी डांगी साहब से बातचीत करी थी कि क्यों ना यहाँ पे ये लक्ष्मीबाई चौराहे पे एक टेम्पो स्टैंड बना दी जाए ताकि नगर सेवा के माध्यम से क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। तो उन्होंने हमारी ये बात को स्वीकार किया और आज हम लोगों को बड़ी खुशी का अवसर प्राप्त हुआ कि यहाँ से नगर सेवा प्रारंभ हुई है, टेम्पो स्टैंड बनाया गया है। यहाँ की आसपास की सभी क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के बैनर तले मंदसौर जिला कोटवार संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए महाराणा प्रताप चौराहा से रैली निकालकर सुशासन भवन पहुंचकर अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जल्द निराकरण नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। मंदसौर जिला कोटवार संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महाराणा प्रताप चौराहे से वाहन रैली निकाली तो सुशासन भवन जाकर समाप्त हुई, जहां प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को दिया, जिसमें मांग की गई कि राज्य शासन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राजस्व मंत्री के शासनकाल में मध्य प्रदेश के गरीब कोटवारों को बिचौलियों से बचाने तथा भ्रष्टाचार मुक्त अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण वर्दी स्वयं के नाप अनुसार फिटिंग एवं साइज को ध्यान में रखते हुए वर्दी की राशि नगद कोटवार के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान हेतु आदेशित किया है। शासन के आदेश के विरुद्ध तत्समय कबीर हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के संचालक मोहम्मद रफीक अंसारी ने तथा अन्य ठेकेदारों द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका में शासन के खिलाफ की थी, जिसमें शासन एवं कोटवार संघ की ओर से शासकीय अधिवक्ता यश सोनी ने पैरवी की थी। इस याचिका में माननीय जस्टिस की सिंगल बेंच द्वारा ऑर्डर दिनांक 7 अप्रैल 2022 के द्वारा शासन की वर्दी की राशि कोटवारों के खातों में दिए जाने के आदेश को सही मानते हुए याचिका निरस्त की। इस याचिका की किसी भी पक्षकार द्वारा अपील नहीं की, इस कारण उच्च न्यायालय का उक्त आदेश अंतिम हो चुका है, जिसके खिलाफ आदेश जारी करना उच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। राजस्व विभाग कोटवार पंचायत 2023 में की घोषणा के अनुरूप आदेश जारी कर अपने आदेश से मध्य प्रदेश के कोटवारों की वर्दी खाकी निर्धारित की। इसी आदेश अनुसार प्रदेश के सभी कोटवार खाकी वर्दी क्रय कर उपयोग कर रहे हैं। इसी वर्दी में मध्य प्रदेश में 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोटवारों को पुरस्कृत किया जा चुका है, लेकिन याचिका के वादी से अवैधानिक रूप से प्रभावित होकर वीरा मंत्री परिषद की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाए, मुख्यमंत्री को जानकारी दिए तथा कोटवार संघ की सहमति अथवा उत्कुंठ सुनवाई का अवसर दिए जी बिना राजस्व आयुक्त महोदय के कार्यालय के वित्त शाखा के निम्न स्तर के कर्मचारी को भ्रष्टाचार में शामिल कर यह आदेश असावधानीवश जारी करा दिया गया है। श्रीमान अटल बिहारी मेहर जी बताइए किस बात? तहसील भानपुरा जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष। हमारे प्रदेश स्तर से जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो आदेश दिया गया था है, 5 मांगे मुख्य थी उसमें से कि कोटवार को मांगना ना पड़े, इसलिए 500 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ा दिए जाएंगे, उसका आदेश भी हो चुका है। दूसरी मांग उन्होंने दी थी कि सभी कोटवारों को गांव से जो थाने तक सूचना देना पड़ती है, उसके लिए बेचारे बैलेंस कहां से लाएंगे, इसलिए सीयूजी सिम दी जाएगी ताकि बैलेंस शासन डलाएगी। तीसरा ये एक जो नीली वर्दी थी उसको बदल के खाकी वर्दी की जाएगी, वो सबके हो गया है और खाकी वर्दी के पैसे एक बार सबके खातों में डाल दिए। 3 वर्ष से एक बार गर्म कोट, बैटरी
और जूते ये टार्च के पैसे जो आते हैं वो अभी तक नहीं आ पाए और शासन से अलॉटमेंट हो चुका है। क्या यहाँ नहीं हुआ है? हाँ, अपने मंदसौर अन्य जिले में, अपने झाबुआ जिले में जून 2024 से 8,500 रुपये मिल रहे हैं। अभी सागर जिले में गए 11वें नवंबर में आदेश हो चुका है कि वर्दी के पैसे खाते में डाल दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष शाजापुर जिले में आए, वहाँ उस दूसरे दिन ही आदेश डाल दिया, उन्होंने पैसे खाते में डाल दिए। केवल अपना मंदसौर और नीमच में 3 महीने हो गए 500 रुपये वेतन वृद्धि के पड़े हुए। केवल ये अपना ही जिला ऐसा बचा हुआ है जहाँ मतलब 53 जिले में से 10-12 जिला कुछ ऐसे बचा है शेष जिसमें अभी तक वे पैसा नहीं डला है। क्या मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? हम अगर इस बार मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नाम क्या आपका? अटल बिहारी मेहर, तहसील भानपुरा। जिला अध्यक्ष गोपाल साहू, कोटवा संघ, जिला मंदसौर। किस बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन? श्रीमान निवेदन है कि हमारे जो पूर्व में श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था, अभी तक हमारा कोई पालन नहीं हुआ। 500 रुपये प्रति वर्ष का, यानी कि 8,500 रुपये प्रति महीना उनका पालन नहीं हुआ गया है। और वर्दी का जो ठेका में गए वो हमारे विरोध है कि हमें वर्दी के ठेके में जो वो वर्दी दी थी वो हमें नहीं चाहिए, हमारा खाते में पैसा आना चाहिए, हम चाहे जैसे सिला सकते हैं। और जो हमारे 62 वर्ष में जो रिटायरमेंट होने उनका 1 लाख रुपये प्रति जो आदेश हुआ वो पालन नहीं हुआ है। और 4था नंबर में सिम का जो श्रीमान जी आदेश करा था कि सिम न्यूज दी जाएगी, उसमें भी हमारा बैलेंस दिला जाएगा, उसमें भी हमारा कोई पालन नहीं हुआ है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज यही किया है कि प्रदेश स्तर से हमारे ये 2 चीज़ें हैं कि हमारे एक तो वर्दी का संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 3700 रुपये जो हमारे कोटवार के जो आते हैं 2 वर्दी के साल में, वो पैसे अगर दूसरे सिला के देंगे तो जैसे डब्बा टाइप बन जाएगी। इसीलिए हमारे यही चीज़ है कि हम स्वयं सिला सकते हैं वर्दी लेसन। और 500 रुपये प्रति वर्ष का है, ये वो भी अभी तक नहीं बढ़ा, जो 24 भी निकल गए और ये 25 लगे। सभी जिले में बढ़ गए हैं, बाकी 2-4 जिले बचे हैं। लगभग सभी जिलों में बढ़ गए। हमारे मंदसौर जिला ऐसा जिला है। नाम क्या आपका? जिला अध्यक्ष गोपाल साहू, मंदसौर। मंदसौर जिले के अशासकीय विद्यालय संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ही गांधी चौराहा पर प्रदर्शन किया है और अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण नियमों की शिथिलीकरण के संबंध में यह प्रदर्शन किया। वह अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण नियमों के शिथिलीकरण के संबंध में आज गांधी चौराहे पर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया व अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदसौर जिले के अशासकीय विद्यालय के संचालक मौजूद रहे व नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में मांग की है कि अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण नियमों के शिथिलीकरण के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक मान्यता 2024/5/7 दोनों भोपाल दिनांक 18/12/24 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण सत्र 25-26 हेतु जो मानदंड निर्धारित किए हैं उनमें कुछ विसंगतियां हैं, जिनमें सुधार हेतु अशासकीय विद्यालय संगठन जिला मंदसौर आपसे विनम्र निवेदन करता है, जिसमें नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण में रजिस्टर्ड किरायानामा बंद कर नोटरीकृत किरायानामा लागू किया जाए तथा विगत 10 वर्षों से संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को अन्य राज्यों की तरह स्थायी मान्यता प्रदान की जाए। इसी के साथ नवीन मान्यता लेने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की तरह कम से कम 5 वर्ष तक की मान्यता प्रदान की जाए और शहरी एवं घनी बस्तियों में कई वर्षों से संचालित विद्यालयों को खेल के मैदान की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। तो वहीं मान्यता पोर्टल आवेदन की प्रक्रिया बदलकर मोबाइल ऐप के बजाय RT पोर्टल पर करने की सुविधा प्रदान की जाए। उपरोक्त मांगों की शीघ्र निराकरण करने के लिए प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे आप लोग? प्राइवेट स्कूल जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से 30 सालों से संचालित हैं उन पे एक कुठाराघात शासन द्वारा किया जा रहा है रजिस्टर्ड किरायानामा और FD का। रजिस्टर्ड किरायानामा में संपदा 2.0 के तहत रजिस्टर्ड किरायानामा बनवाया जा रहा है, जो कि कई दूरस्थ इलाकों में या जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उनके लिए संभव नहीं है। उसके लिए मात्र 1.5 महीने की गाइडलाइन दी गई थी, जो आगामी 31 तारीख को समाप्त हो रही है। 31 तारीख के बाद में प्रदेश के 13,000 विद्यालयों को जो 20 सालों से चल रहे हैं शिक्षा के मंदिरों को बंद करने की तैयारी है शासन द्वारा, और इसके विरोध में हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और प्रदेश के 26,000 विद्यालय इसके साथ एक हैं और वो आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। क्या नाम आपका? रुपेश पारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे आप लोग? ये शासन जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो छोटे छोटे विद्यालय इनको बंद करने की योजना बना रहा है, इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पढ़ाई तो क्या है, अपार ID मैपिंग इस प्रकार पढ़ाई तो उन्होंने शून्य कर दी, सभी विद्यालय शिक्षकों को कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया है। स्थिति ये है, और जो नई जो नियम आ रहे हैं इससे सब लोग दुखी हैं और इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्यालय बंद हो जाएंगे और बहुत सारे साथी हमारे जो बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार से हमारा निवेदन है कि इस प्रकार के जो नए नियम हैं इनको शिथिल करे और सभी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करे। नीमच में सोमवार दोपहर को शहर के टैगोर मार्ग स्थित यातायात थाने के सामने ट्रैफिक पुलिस नीमच के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर में संचालित ऑटो रिक्शाओं का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। जिन ऑटो रिक्शा के परमिट नहीं थे उन्हें यातायात थाने पर खड़ा किया है। गौरतलब है कि विगत दिनों ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के सभी ऑटो चालकों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे यातायात नियमों का पालन करें। खासतौर पर सभी ऑटो चालक परमिट लें, अपने ऑटो का बीमा करवाएं और यूनिक कोड यातायात थाने से प्राप्त करें। मगर कई ऑटो चालकों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिस पर आज यह कार्रवाई की गई। मामले पर यातायात थाना प्रभारी उर्मिला चौहान ने बताया कि लंबे समय से ऑटो चालकों की शराब पीकर वाहन चलाने, ज्यादा किराया लेने, यातायात नियमों का पालन नहीं करने, बिना बीमा बिना परमिट के वाहन चलाने जैसी कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। ये अभी यहाँ पे आज कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार का अभियान है, क्या कुछ कहेंगे? जी, जैसा कि आपको विदित है, अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम शहर में जितने भी ऑटो चल रहे हैं उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑटो हैं यहाँ पर हमने पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। पूर्व में भी हमारे पास ऐसी शिकायतें पहुँची थी कि लोगों के द्वारा पेपर कंप्लीट नहीं कराया जा रहा, शराब पीकर वाहन चलाए जाते हैं, प्लस इनके द्वारा जो है अनावश्यक पैसा लिया जाता है, ज़रूरत जो किराया लगना चाहिए उससे अधिक पैसा लिया जा रहा है। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने पूरा ऑटो का ये अभियान चलाया। हम लोगों ने लगभग अभी तक 25-30 ऑटो जब्त किए हैं और फिलहाल हम इन लोगों के पेपर चेक कर रहे हैं और यदि उनके पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो भी उनको मतलब पेपर कंप्लीट है तब तो जाने देंगे, यदि पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है तो उनका फ़ाइन काट कर हिदायत देकर उन्हें थोड़ा समय दे देते हैं कि वो अपने पेपर कंप्लीट करवा लें। यदि भविष्य में आगे जाकर फिर उनके पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं तो उन्हें कोर्ट के चला जाता है। मैम, QR कोड का सिस्टम भी चालू करा था, क्या कुछ था और आगामी इनके लिए भी लागू करेंगे, क्या रहेगा? जी, QR कोड नहीं, यूनिक कोड का सिस्टम हमने लागू किया था। यूनिक कोड के तहत ये रहता है कि जनरली हम उनकी पूरी एंट्री करते हैं और उसके जितने भी पेपर हैं वो भी हमारे पास रहता है, प्लस ऑटो की डिटेल होती है। उसमें ऐसा है कि यदि कभी किसी ऑटो में किसी का सामान छूट जाता है या किसी ऑटो से किसी का एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे पास उसकी डिटेल होने से यदि वो यूनिक कोड नंबर बता देंगे, सिर्फ एक नंबर बताने से उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये सिस्टम हमने चालू किया था। कुछ ऑटो की हमारे पास एंट्रियाँ हुई हैं, कुछ अभी नहीं आए, तो हम उसे फिर से लागू करेंगे ताकि सभी ऑटो के शहर में जितने भी ऑटो चल रहे हैं उनकी एंट्री हो सके। नीमच में सोमवार दोपहर को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जिले भर के कोटवार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में कोटवारों ने बताया है कि शासन से प्राप्त होने वाली उनकी वर्दी की राशि उनके खातों में नहीं दी जा रही है। कोटवारों का कहना है कि पूर्व में उन्हें खातों में वर्दी के पैसे दिए जाते थे, जिसके बाद वह अपने नाप और साइज से वर्दी सिलवा लेते थे, मगर इस बार अब तक खातों में पैसे नहीं आए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि इस बार सिली सिलाई वर्दी उन्हें मिल जाएगी। ऐसे में उनकी साइज और गुणवत्ता पर संशय है। कोटवारों की मांग है कि वर्दी की राशि उनके खातों में दी जाए। इससे पहले बड़ी संख्या में जिले भर के कोटवार शहर के दशहरा मैदान पर एकत्रित हुए, जहां से हाथों में तिरंगा ध्वज लिए वाहनों से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और ज्ञापन दिया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर कोटवारों ने यह तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान जिले के नीमच, जावद, मनासा, जीरन, रामपुरा, सिंगौली तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांव के कोटवार मौजूद रहे। जी बताएं, आज किस मांग को लेकर आप पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मांग है आपकी और किस प्रकार की? सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो शासन के एक छोटे कर्मचारी जो राजस्व विभाग की कड़ी है, उनके लिए आप सब लोग हमारे साथ खड़े हुए। हमने आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली है। पूरे जिले के कोटवार यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने तिरंगा यात्रा में बस हमारी एक मांग है, हमारे वर्दी के पैसे हमारे को खाते में डाले जाए। पहले न्यायालय से आदेश हुआ है, आदेश क्रमांक 2 बजट रहा 2024-25 भोपाल दिनांक 11/12/2024 से उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका में हमारे को हम केस जीत चुके हैं, हमारे को पैसे नकद मिलते हैं। अभी शासन ने क्या किया, ठेकेदारी में हमारी वर्दी दे दी, तो हम क्या उसके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा निकालने का यही वजह है कि हमारे को हमारे वर्दी के पैसे खाते में डाले जाए। इससे पहले भी आपने शिकायत वगैरह करी? इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था, 2 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था,
तो शासन अधिकारियों ने बोला था हम कुछ करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके लिए हमने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश में आज तिरंगा यात्रा निकाली है और शासन को अवगत करवाया है कि हम छोटे कर्मचारी हैं, हम शासन की राजस्व विभाग की एक छोटी कड़ी हैं, हमारे को वर्दी दी जाए। हमारे को सिली हुई वर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि सिली हुई वर्दी उसका एक पैर बड़ा आता है, एक पैर छोटा आता है और कमीज़ में बहुत मतलब बड़ा आता है और कपड़ा हल्का है, उसको हम पहन नहीं सकते हैं। हमारे को पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे को जो खाकी वर्दी का आदेश दिया है, उसका आदेश का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन शासन हमारे साथ में धोखा कर रही है। जिले में कितने कोटवार हैं लगभग? जिले में 750 के लगभग जिले में कोटवार हैं, पूरे नीमच जिले में। रैली किस प्रकार से निकाली, कहाँ से क्या किया? रैली हमने दशहरा मैदान से लेके विजय टाकीज चौराहे, विजय टाकीज से CRPF चौराहे होके हुए कलेक्टर ऑफिस आए हैं हम तिरंगा यात्रा के रूप में। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल, तहसील अध्यक्ष नीमच। नीमच में श्री राम प्रभात फेरी भक्त मंडली खेड़ी मोहल्ला नीमच सिटी के द्वारा रामधुन प्रभात फेरी निकालने की परंपरा की 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नीमच सिटी के टेढ़ेश्वर महादेव मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। श्री राम प्रभात फेरी भक्त मंडली के द्वारा गत वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रभात फेरी निकालने का संकल्प लिया था। इसके बाद से लगातार प्रतिदिन यह प्रभात फेरी सदस्यों की सुबह 5 बजे निकाली जा रही है। इस प्रभात फेरी के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह अन्नकूट का आयोजन मंडली के सदस्यों के द्वारा किया गया। वहीं अन्नकूट आयोजन से पहले भगवान भोलेनाथ टेढ़ेश्वर महादेव की महाआरती की और पूजन अर्चना कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री राम प्रभात फेरी भक्त मंडली के राजू वैद्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभात फेरी का यह कार्य मंडली के सदस्यों के द्वारा निरंतर जारी रहेगा। नीमच लोकतंत्र का उत्सव भारत पर्व का आयोजन 26 जनवरी रविवार रात को शहर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। भारत पर्व में संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की कलाकारी द्वारा प्रस्तुति दी गई। भारत पर्व पर जनसंपर्क विभाग द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों पर आधारित एवं हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। लोकतंत्र के उत्सव भारत पर्व में संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल के कलाकारों के दलों द्वारा देशभक्ति पूर्ण गीतों एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। भारत पर्व में संस्कृति विभाग के कलाकार भोपाल के तापस कुमार गुहा एवं 5 सदस्यीय कलाकारों के दल द्वारा देशभक्ति गीतों एवं उज्जैन के लोक नृत्य कलाकार स्नेहा गहलोत एवं 6 सदस्यीय दल द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर नीमच ADM लक्ष्मी गामण ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। ADM के गायन की उपस्थिति लोगों और अधिकारियों ने ताली बजाकर सराहना की, उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, ADM लक्ष्मी गामण, जिला पंचायत CEO अरविंद दामोर, SDM ममता खेड़े, जिला जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मालवीय सहित प्रशासन व विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। नीमच के धनेरिया कला से सावरिया सीट पैदल यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धनेरिया कला गांव से सुबह हर्षोल्लास के साथ प्रातः सैकड़ों की संख्या में गांव से रवाना हुए, जिसमें कई बच्चे, पुरुष, महिलाएं पूर्ण भक्ति भावना के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुई। इस यात्रा में सम्मिलित हुए। यह दायित्व 4 भुजानाथ मित्र मंडल एक सामाजिक सेवादारी संघ है जो समय समय पर सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। उसी कड़ी में इस यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, बच्चे, पुरुष भक्ति भाव भजन के साथ डीजे की धुन पर सांवरिया जी के लिए पैदल यात्रा के लिए निकले। पहले तो सांवरिया सेठ की जय। हमारी यात्रा ये धनेरिया कला से सांवरिया जी के लिए जाती है। ये हमारी 12 वर्ष पूरे हो गए, 12वीं यात्रा निकल रही है। और इस यात्रा में हमारे 4 भुजा मित्र मंडल के 30 से 35 सदस्य हैं। सभी सदस्यों का सहयोग रहता है, उसी के हिसाब से हमारी यात्रा निकलती है। ये यात्रा धनेरिया कला के और आसपास के गांव वालों का सहयोग अच्छा रहता है। इसमें हमारी यात्रा को इस यात्रा में कम से कम सदस्यों की संख्या 1500 से 2000 के आसपास हो जाती है। और यह यात्रा एक निःशुल्क यात्रा है। ये 4 भुजा मित्र मंडल द्वारा होती है। और ये यात्रा रात्रि विश्राम आवरी माता में रहता है। और सवेरे प्रातः 10 बजे के आसपास हम सांवरिया जी के भंडारे में चले जाते हैं। और ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ यह यात्रा निकलती है। और
कहाँ स्टाफ रहता है इसका, और कितने दिन की यात्रा है? ये हमारी 2 दिवसीय यात्रा है। ये धनेरिया कला से होते हुए आवरी माता नाइट हॉल होता है और सांवरिया जी के दूसरे दिन सांवरिया जी पहुँचते हैं। मेरा नाम बंटी अहीर। बोलो सांवरिया सेठ की जय। जय हो सेठ की जय। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में मंदिरों में शुमार निमच कृषि उपज मंडी की नवीन मंडी चंगेरा में सोमवार दोपहर को एक बार फिर हंगामा और विवाद हो गया। यहां जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चावड़िया गांव के किसान विनोद धाकड़ से मंडी में व्यापारी के अधीन काम करने वाले पिकअप चलकर से विवाद हो गया। दरअसल कृषि उपज मंडी में किसान विनोद धाकड़ अपनी लहसुन की उपज लेकर आया था और उसकी लहसुन का ढेर मंडी में नीलाम भी हो चुका था। तभी मंडी में ही व्यापारी के अधिक दाम काम करने वाले एक पिकअप वाहन के चालक ने विनोद की लहसुन के ढेर पर पिकअप चढ़ा दी। इससे उसकी उपज खराब हो गई। जब किसान ने इस बात का चालक से विरोध किया तो पिकअप चालक नाराज हो गया और गाली गलौज करते हुए किसान पर लोहे की रॉड से हमला करने दौड़ा। इस दौरान दूसरे किसानों ने बीच बचाव कर किसान की जान बचाई। करीब आधे घंटे तक विवाद होता रहा। इस दौरान आरोपी पिकअप चालक, जिसका नाम कान्हा बताया जा रहा है, वह मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी गाड़ी को किसानों ने वहीं रोक दिया। वहीं विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचे मंडी सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा, बन्य निरीक्षक समीर दास, उप निरीक्षक अनिल परिहार और कैंट थाना पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज क्या मामला हुआ? लहसुन मंडी में लहसुन बिक रहा है तो क्या विवाद हुआ, क्या रहा था मामला? मैं किसान हूँ, लहसुन लेके आया था। लहसुन का नीलामी हो गई थी। नीलामी के पश्चात नीलामी का ढेर पर दूसरे जो हेमाल गाड़ी भर रहे थे उनने गाड़ी मेरे माल पर चढ़ा दी। उनके पश्चात हमने उनको बोला कि भाई आपने, ड्राइवर को बोला कि आपने मेरे माल पर अपनी गाड़ी क्यों चढ़ाई, लेकिन उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो मैंने उसको बोला भाई साहब ऐसी बात गलत है। लेकिन उसके पश्चात उसने अंदर से रोड निकाली, जिसे हम तामी कहते हैं अपनी भाषा में, तामी निकालकर मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। और फिर सभी किसान इकट्ठा होकर उसके तामी को ये किया और उसने फिर हमसे जान से मारने की धमकी दी और ये बोला कि आज ये है किसान इकट्ठा हो गए, अगली बार आप वापस आओगे फिर यही हमला होगा। और ऐसा कर उन्हें किया। फिर मामला वीडियो कटी हुई। फिर वहाँ से उन्हीं हेमालों ने मिली भगत के कारण उन्हें निकाल कर उनको वहाँ से भगाया। कौन है, मतलब सामने वाला कोई आया सामने का नाम वगैरह? सामने वाले का नाम पता नहीं है, लेकिन काना करके है कोई, उसके ड्राइवर का नाम पता चला है। गाड़ी हमारे पास है अभी, चाबी हमारे पास है। उपनाम काना बता रहा है, उपनाम है। जो वास्तविक का नाम क्या है वो पता नहीं। संबंध में आपने मंडी प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन मंडी प्रशासन वहाँ पर गार्ड की अनुपस्थिति थी और मौका पर आधे घंटे बाद मंडी प्रशासन पहुंचा है। और मंडी प्रशासन के हमने काफ़ी देर, 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का समय हो गया उस चीज़ को। हमारे ढेर हमने छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। आज ये हमारे साथ हुआ है, लेकिन ये कल हर एक किसान के साथ होगा। आज अच्छा वो ढेर पर चढ़ी गाड़ी, ऐसा ना हो कि कल कोई व्यक्ति चद्दर ओढ़ कर सो रहा हो और उसकी गर्दन पर ये चढ़े। और हमें प्रशासन से ये निवेदन है, ये प्रशासन की लापरवाही के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पो पिकअप चढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एक लाइन मार्क होना चाहिए, उस लाइन के अंदर ही किसान भी अपना माल डाले और दूसरी लाइन भी होनी चाहिए, वहाँ तक ही टेम्पो पहुँचे। नहीं तो ऐसे आज ये माल पर के ऊपर लहसुन के ऊपर चढ़ी है गाड़ी, लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब आप यही PM रिपोर्ट के साथ में वो किसान के ऊपर चढ़ेगी, तो उसकी गर्दन पर चढ़ेगी गाड़ी और हम यहाँ शोक संवेदना उसकी लाश लेकर यहाँ पर बैठे रहेंगे। कार्रवाई बिल्कुल ठंडी कार्रवाई चल रही है। हम इनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये फॉर्मेलिटी कार्रवाई चल रही है क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजनीतिक से संबंध रखता है और राजनीतिक दबाव के कारण ये जो कार्रवाई हम चाहते हैं, जो कानूनी कार्रवाई हम चाहते हैं, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी पिकअप वगैरह पिकअप ये जब्ती में है, लेकिन उसके जब्ती में हमारे पास है, लेकिन बहुत बार उनने गाड़ी की चाबी मांग ली, उनको समझौता कर उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमसे भी कई बार ये कहे, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। हम मरते दम तक किसान हैं, किसान पुत्र हैं, किसान हैं और किसान कभी भी लड़े झगड़ा नहीं चाहता। किसान आप सभी भी मीडिया कर्मचारी आप हो, आपके पिताजी किसान होंगे। किसान ऐसा व्यक्ति है जो खेत में टिटोड़ी पड़ी रहती है, उसको नहीं उठाता है, कभी भी मतलब अन्याय नहीं करता है, किसी के साथ अत्याचार नहीं करता है, ऐसा किसान है। लेकिन इन लोगों के कारण सभी किसानों जो ये इंटरव्यू के माध्यम से आप बात पहुंचेगी, उन किसानों को भी सूचना करना चाहता हूं कि लहसुन मंडी में आए, लठ और तलवार साथ में लेकर आए, क्योंकि ऐसे हेमाल और ऐसे व्यक्ति जो अपने साथ में धारदार हथियार रखते हैं और लड़ रखते हैं, ये टामी रखते हैं, लोहे की राड से हमला करने के उतावले होते हैं, उनके लिए अपन भी घर से लड़ लेकर और तलवार लेकर आए, तैयार लेकर आए। मेरा नाम विनोद धाकड़ है, मैं चावड़िया से निवासरत हूँ, लेकिन और प्रशासन बिल्कुल लापरवाही प्रशासन की है। लहसुन मंडी में आज एक विवाद देखने को मिला, क्या कारण रहा और क्या विवाद हुआ, क्या अभी सामने आया? यहाँ अभी हमारी लहसुन मंडी नई शिफ्ट हुई है। रोज़ नित्य प्रतिदिन नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इससे पहले शुरू के दिन पूरा जो हमारा माल है वो ढेर प्रथा से बिक रहा था, तो किसानों को समझाई देकर उसको हमने बारदाने में किया है, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा माल जल्दी से जल्दी बिके। इसके बाद हमारे जो टेम्पो वाले हैं और जो हमाल हैं, ये हमारे लहसुन वालों की व्यवस्था है। यदि कोई टेम्पो वाला किसी से बदतमीजी करता है तो वो जिसका भी माल लेने आया था, जिसके हम वो टेम्पो चालक है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया उस जो वाहन है हमारा MP 140288, उसका हमने यहाँ जब्ती बना ली है। हमने हमारी SDM मैडम से अनुमति ले ली है और हमने हमारे RTO सर हैं, उनको भी लेटर फॉरवर्ड करके उनको अवगत करा दिया है और उससे वाहन चालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उस संबंधित व्यापारी के भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि भाई ऐसे भी कोई भी टेम्पो वाला जो पुलिस वेरिफिकेशन में पास नहीं है वो हमारी मंडी के इसमें नहीं आ सकता। पहले हमारे यहाँ भी कुछ हमाल पुरानी मंडी में जो पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियर नहीं थे और वो भीड़ में घुस के काम कर रहे थे, उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उनको सबको बाहर कर दिया गया है। और अब ये जिम्मेदारी कि उनके हमाल अच्छे रहें और उनकी जो पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन में पास रहें और जो हमारे टेम्पो चालक हैं वो सदव्यवहार करें, ये जिम्मेदारी संबंधित व्यापारी। अभी जो हम्माल था जिसने मारपीट करना, वो बता रहे हैं टामी से, उसका नाम वगैरह सामने आया कुछ? क्या है? हाँ, एक कान्हा नाम आया है उसका, सामने बताया लोगों ने। कौन सी फ्रॉम? ये शराबगी पे ज़्यादा करता है और ये जो इनके जैसे माल कम ज़्यादा आता है, ये मल्टीपल जिस माने फर्म के यहाँ काम करते नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही करें, 2-4 के यहाँ भी करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।